हिंदुओं सूर्य एक लिंग दीवान महाराणा प्रताप सिंह भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनका जन्म सन 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाले 7 फीट 5 इंच लंबे महाराणा प्रताप, जिनके नाम मात्र से दिल्ली की बादशाह कांप जाया करती थी। जैसे महाप्रतापी वीर महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? अकबर अन्य हिंदुओं राज्यों की तरह मेवाड़ को भी जीतना चाहता था, परंतु महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में अंतिम सांस तक अकबर के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाए रखा। उन्होंने न सिर्फ अकबर के घमंड को चकनाचूर किया, बल्कि मेवाड़ सहित अन्य राजपूत सियासतों को भी अकबर के चुंगल से भी आज़ाद करा दिया था। तभी तो कहा गया है, जब डूब रही थी कश्ती धर्म की, लगता दूर किनारा था, तब लेकर हाथ में धर्म ध्वजा मेवाड़ी शेर दहाड़ा था। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सन 1596 में जब मुगलों ने महाराणा के भय से मेवाड़ पर हमले करने बंद कर दिए, तो एक दिन हुकुम अपने सभी पुत्रों के साथ जंगलों में शिकार करने के लिए निकले। यानी महाराणा के सामने आ रहे एक शेर के मस्तक पर अपना निशाना जमाया। यानी हुकुम ने धनुष की प्रत्येचना को जोर से खींचा और उनके पेट पर तनाव उत्पन्न हुआ। यह तनाव एक घाव बना, जो वक्त के साथ अत्यधिक गंभीर हो गया और अंततः हिंदुआ सूर्य की मृत्यु का कारण बना। यानी ईश्वर की माया भी अपार है, जिस राणा को बड़ी बड़ी सेनाएं न रोक सकी। यानी विकट योद्धाओं ने जिसने अपनी विजय के नगाड़े बजाए हैं, वो राणा आज यूं बैकुंठ में प्रस्थान करेगा। यानी दिल्ली का सुल्तान भी जिसके समक्ष लड़ने से घबराता हो, वो राणा प्रताप सिंह आज इस दुनिया से विदाई ले रहे थे। यानी आज वो सिंह सिर्फ कमान की प्रतीक्षा यानी खींचने से घायल हो गया है। 19 जनवरी सन 1597 का सूर्योदय अन्य दिनों की तुलना में अलग था। पूरे मेवाड़ में भयानक सन्नाटा छा गया। यानी मेवाड़ के समक्ष ठाकुरों, सामंतों, दूर देश के राजाओं, हिंदू के अमर सपूत के अंतिम दर्शन करने चावंड पहुँचे। जनता बिलुख रही थी, क्योंकि वह दिन था जिस दिन मेवाड़ के सबसे बड़े बेटे को भगवान का बुलावा आया था। परंतु अपने अंतिम दिनों में महाराणा प्रताप बड़ी गहरी चिंता में मग्न हो गए। यानी उनको पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद मुगल मेवाड़ को छोड़ेंगे नहीं। क्या अमर सिंह जी मेवाड़ मंदिरों, दुर्गों और जनता की रक्षा कर पाएंगे? इन्हीं चिंताओं में यानी मेवाड़ के अधीनस्थ ठाकुरों से कहा, जब तक एक भी यानी राजपूत जीवित रहे, तब तक मेरी मातृभूमि तुर्कों के हाथों में जा ना पाए। यानी ना कभी चित्तौड़ की चोटी से यानी केसरिया ध्वज उतारा ना जाए, और ना ही कोई सूर्यवंशी विधर्मियों के सभा में शामिल होगा। तभी सरदारों ने हुकुम से कहा, महाराज, यानी हमारी प्रतिज्ञा है, जब तक हम में से एक एक भी जीवित रहेगा, जब तक हम मेवाड़ के हर दुर्ग केसरिया नहीं लहरा देंगे। यानी उस दिन तक दिल्ली की सत्ता से संघर्ष जारी रहेगा। अपने सरदारों के वचनों को सुनते ही हमारे वीर महाराणा प्रताप इस नश्वर देह को त्याग दिया। यह 29 जनवरी सन 1597 का दिन था। चावंड से 2 मील दूर बाड़ोली नाम गांव में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। आज यहां महाराणा प्रताप का भव्य स्मारक बनाया गया है, जो आज भी वीरों की तीर्थ भूमि के नाम से सम्मानित है। यानी इस प्रकार की यश राजपूत के जीवन का आस्वान हो गया, जिसकी वीर गाथा आज भी प्रत्येक हिंदू को प्रेरित करती है।
यानी इस संसार में जितने दिनों तक वीरता का आदर रहेगा, यानी उतने में ही दिनों तक महाराणा प्रताप सिंह का नाम इस धरती पर उगते हुए सूर्य की भांति चमकता रहेगा। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।